जब भी हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है सैनिटरी नैपकिन्स यानी सैनिटरी पैड्स का। लेकिन अब सवाल ये है, क्या यह आपकी सेहत के लिए सही है या फिर पर्यावरण के लिए भी सही है? नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्रा, जिसमें आज हमारे साथ वह मौजूद हैं जो पूरे देश में पैड वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, जिनका नाम है अंजू बिष्ट, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सौख्यम की। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, शुरुआत करते हैं सौख्यम से। सौख्यम क्या है? सौख्यम एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है हैप्पीनेस एंड वेलबींग। सौख्यम हमारे सैनिटरी नैपकिन्स ब्रांड का नाम भी है, जो कि अम्मा जी के आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। ये अम्मा जी की आश्रम की पहल है, सौख्यम रीयूजेबल पैड्स, ताकि महिलाओं को और लड़कियों को एक सुरक्षित उत्पाद पहुंचा सके जो कि पोल्यूट ना करता हो, जो कि धरती माता के लिए भी अच्छा हो। जी, तो आप सौख्यम में बनाना फाइबर का इस्तेमाल करती हैं, तो बनाना फाइबर क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल आप पैड बनाने के लिए करते हैं? जो हम मार्केट में देखते हैं उन पैड्स में सेल्यूलोज फाइबर होता है। सेल्यूलोज फाइबर एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। ये बनता है पेड़ काट के और उसी तरह से बनाया जाता है जैसे पेपर बनाया जाता है। तो बनाना फाइबर भी एक तरह से सेल्यूलोज फाइबर ही कहलाएगा, लेकिन ये एग्रो वेस्ट से बनता है। इसके लिए पेड़ नहीं काटने पड़ते। बनाना फाइबर यूज़ होता है सौख्यम रीयूजेबल पैड्स में। ये एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है, अपने ड्राई वेट के 6 गुना ज़्यादा ये ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तो मैम, आपके बारे में अगर बात करें तो अंजू बिष्ट को पैड वुमेन ऑफ इंडिया का टाइटल उनको कैसे मिला? हाँ जी, ये तो मैं कहूँगी कि अम्मा जी का ही आशीर्वाद है। अम्मा जी का संकल्प था कि इस तरह के प्रोडक्ट्स लोकप्रिय हों और दूर दराज के गांव की बहनों और बेटियों के पास पहुँचें। तो पिछले 5 से 6 साल में करीब 5 लाख महिलाओं ने इन पैड्स को अपनाया है और इस साल अम्मा जी के निर्देश में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी रीयूजेबल पैड फैक्ट्री होगी, जिससे कि बहुत सारे सैटेलाइट प्रोडक्शन सेंटर्स यहाँ उत्तराखंड में भी सपोर्ट मिल सके और पैड्स बन सकें और उपलब्ध हो सके। तो बस इसी जर्नी में कहाँ पैड वुमेन ऑफ इंडिया का टाइटल मिल गया पता ही नहीं चला। बनाना के जो फाइबर से अगर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें कितनी कॉस्टिंग आपको पड़ती है और मार्केट में ये कॉस्ट एफिशिएंट कैसे बना रहे हैं आप इसे? हाँ जी, डिस्पोजेबल पैड्स की तुलना में रीयूजेबल कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, पैड्स की भी बात ना हम करें, अगर डिस्पोजेबल चीज़ों की तुलना में आप रीयूजेबल चीज़ अपना रहे हैं तो आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ता। डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स पे अगर एवरेज हमारा कॉस्ट 100 रुपये पर महीने है, तो आपका हो गया 1 साल में 1200 और 40 साल में आपकी पूरी मेंस्ट्रुएटिंग लाइफ टाइम में नियरली ₹500,000। रीयूजेबल पैड्स जो हम सब्सिडाइज पैड सेट प्रोवाइड करते हैं वो ₹350 में 6 पैड पीसेस, ये रूरल एरियाज में ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है, 6 पैड पीसेस होते हैं। सो अगर ये 3 साल भी आपके चलते हैं तो आपका पर मंथ का जो कॉस्ट है ₹10 से ज़्यादा नहीं हुआ, ₹10 से बल्कि कम ही हुआ। और हम किस तरह से ये हमारा इनिशिएटिव एक NGO का इनिशिएटिव है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हम खुद मीट करते हैं
और जो विमेन के वेजेस हैं, द विमेन हु आर स्टिचिंग दीज पैड्स, जो बनाना फाइबर प्रोसेस करती हैं, तो उनकी जो सैलरीज होती हैं वही इंक्लूडेड हैं पैड के प्राइसेस में। विमेन इसे बेचती भी हैं, उनके जो कमीशंस हैं। सो इसी तरह से हमने कॉस्ट इसका कम रखा हुआ है। अम्मा wants it like this so that more and more people are able to access. तो अगर हम इसकी बात करें हैं अवेलेबिलिटी की, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, वो भी रूरल एरियाज़ में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहुंच नहीं पाता, और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन ना होने की वजह से कॉस्ट भी बढ़ाने की बात आ जाती है। तो इसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? तो दो मैं चीज़ें बताती हूँ आपको। एक तो उन्नत भारत अभियान के साथ जो हमारा टाई अप है, उन्नत भारत अभियान में कॉलेजेस रूरल एरियाज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो हम पहले ये बात लेके जाते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स तक, और फिर हम कॉलेज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं जहाँ वो अवेयरनेस वर्कशॉप्स कर सके उनके अडॉप्ट किए हुए गाँव में। तो ये एक है। और दूसरा है, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। उत्तराखंड में भी हम चाह रहे हैं कि यहाँ का जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, कुछ और राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सिक्किम हो गया, हम हमारे MOUs हैं स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस के साथ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल वुमेन के बने हुए होते हैं, तो उन्हीं लेडीज़ को हम ट्रेन करते हैं अवेयरनेस वर्कशॉप्स करने के लिए, और इसको ये उनका इनकम जनरेशन भी बन जाता है टू प्रोवाइड द पैड्स टू अदर वुमेन। सौख्यम सिर्फ जो कि पैड हैं उनका ही निर्माण करती है, या फिर कोई और चीज़ें भी, प्रोडक्ट्स भी आप बनाते हैं? सौख्यम एक इनिशिएटिव है अम्मा जी के आश्रम का, और हाँ, ये इनिशिएटिव केवल रीयूजेबल पैड्स ही बनाता है। जी, आपका क्या ख्याल है और क्या विचार है मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में? किसी भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट को आप रीयूजेबल प्रोडक्ट से आप रिप्लेस कर रहे हो तो वी आर ऑल फॉर इट। अगर मेंस्ट्रुअल कप्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, गो फॉर इट। बहुत सी महिलाएं और लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप्स और रीयूजेबल पैड्स दोनों ही इस्तेमाल करती हैं। पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। पीरियड पैंटीज भी अभी अवेलेबल है, मेंस्ट्रुअल डिस्क भी अवेलेबल है। दीज आर ऑल रीयूजेबल प्रोडक्ट्स। As long as some reusable product is working for you, go for it. But disposable से अगर हट सकते हो तो हट जाओ। आपकी सेहत को भी फायदा है, पर्यावरण को फायदा तो है, आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। जी, बनाना फाइबर हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिनको नहीं पता उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि यार अंदर तो बनाना का प्रोडक्ट डला हुआ है, तो ये ख़राब भी हो सकता है, इससे हमें कोई और इश्यूज तो नहीं होंगे। तो इसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और हमने भी मतलब ये लॉन्च करने से पहले हमने खुद की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंडेड प्रोजेक्ट था अमृता यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमने नए रीयूजेबल पैड और 3 साल पुराने रीयूजेबल पैड का बैक्टीरियल लोड टेस्ट करके कंपेयर किया हुआ है, और भी बहुत सारी ऐसे कंपैरिजन्स और टेस्ट किए हुए हैं। और आज के डेट में तो ISO स्टैंडर्ड्स, इंडिया भारत सरकार की ओर से ISO स्टैंडर्ड्स हैं रीयूजेबल पैड्स के लिए, जो लाखों महिलाएं यूज़ करती हैं। पिछले 6 साल में वी हैव बीन एबल टू रीच अबाउट 5 लाख वुमेन। जो लाखों महिलाएं यूज़ करती हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि नॉट ओनली इज इट सेफ बट इट लीड्स टू अ मच बेटर पीरियड एक्सपीरियंस। पैड्स की बात करें तो उन्हें कैसे सैनिटाइज किया जाता है? हाँ जी, पैड्स को धोना और सुखाना मुश्किल काम नहीं है, अदरवाइज उन्हें कोई यूज़ नहीं कर रहा होता। पर हाँ, एक तरीका है, वो तरीका हमें फॉलो करना चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है गर्म पानी में। तो नॉर्मल पानी में आप भिगो, और आप 5 मिनट भी भिगो के रखोगे तो द ब्लड ड्रेन्स अवे। तो जैसे हम बाकी के अंडरगारमेंट्स को धोते हैं, बस वैसे ही हमें धोना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हमें नहीं लेना है इसके लिए। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से सूखे हों बिफोर वी पुट देम अवे फॉर यूज़ नेक्स्ट टाइम, और बिफोर वी यूज़ देम ऑल्सो। अगर वो डैम्प रह जाए, दैट इज़ द ओनली कंडीशन अंडर विच फंगल ग्रोथ होने का डर रहता है, पर वो तो किसी कपड़े पे भी हो जाता है।
मेरा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। मैं चाहूँगी आप उसके कुछ जवाब एक एक शब्द में। विमेन। जननी, उत्तराखंड। देवभूमि, पीरियड्स। the base of creation, पॉलिटिक्स। necessary for our functioning. केरला। Another Devbhumi, God's own country, स्पिरिचुअलिटी। the science of life, न्यूज़ नेत्रा। beyond words, and especially you. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करेंगे और इसकी महत्वता को भी समझेंगे।